और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे यहाँ पहाड़ों में महिलाएं हल नहीं लगाती हैं, तो आपके यहाँ क्यों लगा रही हैं? ऐसा सही नहीं है। कमाने के लिए पैसे कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर काम भी कमाया जाता है पहाड़ों में। चूहों ने अपना कमरा बना लिया है और ये देखो कंडी पे कितना प्यारा सा छेद कर दिया है। तो ये देखो मेहमान पहुंच गए हैं, और परसों जिन्होंने देखी होगी मेरी वीडियो तो उनको पता लग गया होगा ये मेहमान कौन है। तो ये वाले हल ना आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। आजकल हर जगह आपको ऐसे लोहे वाले हल देखने को मिलेंगे। ओ ले 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 ले, देखो कैसे रो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं। अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो में जिस खेत में माँ गोबर फैला रही थी उस खेत में आज सुबह सुबह यहाँ पर हल लगाया जा रहा है। यहाँ देखो 2-2 जोड़ी बैलों की आ रखी है और 2-2 हैया भी आ रखे हैं। तो यहाँ पर हमारे बापूजी हैं और सामने उधर चाची है। वैसे कल शाम को हम यहाँ पर हल लगाने के लिए आ रहे थे, लेकिन कल मौसम ने पूरा काम खराब कर दिया। इस वजह से अभी जब धूप लग गई उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो चलो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। चाची उधर बैठ गई है, तो अभी क्या करते हैं, हल लगाने की शुरुआत भी कर लेते हैं। और शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको गाँव दिखा देते हैं, हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली। चलो चलो तो ये देखिए पूरे खेत में लगभग हल लग चुका है। बस बीच में बापूजी देख रहे हैं अगर कहीं हल नहीं लगा होगा तो वहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ चाची भी वही कर रही है, साइड में अगर हल नहीं लगा होगा तो उसको लगाने की कोशिश कर रही है। और जो नसुड़ा है वो ख़राब हो गया है बल, इसीलिए ढूंगा चाहिए बल इनको, ढूंगा लो जी, ढूंगा। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे यहाँ पहाड़ों में महिलाएं हल नहीं लगाती हैं, तो आपके यहाँ क्यों लगा रही हैं? ऐसा सही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहुंच गई, हल नहीं लगाती, क्यों नहीं लगाएंगे? और चाची क्या बोले महिलाएं यहाँ पर चांद पे जाने को तैयार हैं और हल क्यों नहीं लगाएं? बल बात सही है। कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्त्री को ही करना है या पुरुष को ही करना है। तो जिसमें जो काम जो कर सकता है उसको वो काम कर लेना चाहिए। कोई भी शर्म उसमें नहीं होनी चाहिए। और रही बात पहाड़ की महिलाएं हल क्यों लगाती हैं, तो इसका रीज़न ये है कि पहाड़ के जो पुरुष लोग हैं वो नौकरी की ढूंढ में चले जाते हैं अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों की ओर। तो फिर घर आना उतना आसान होता नहीं है और हल तो साल में 4-5 बार लगाना पड़ता है। तो इसीलिए घर पे जो है वही हल लगा देते हैं, जैसे कि चाची आप देख सकते हैं। तो इस खेत में तो पूरा हल लग गया है, लेकिन अभी दूसरे खेत में भी हल लगाना है, तो अभी छुट्टी नहीं हुई है। तो चाची बैलों को लेके चल पड़ी आगे की ओर। चल हे चल चल, और इसको पीछे से मुझे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये जाता ही नहीं है। हे चल 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 चल, क्योंकि हमारे गांव में अभी ये नया है तो इसको पता नहीं है खेत कहाँ है। चल 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 चल। जो हमारे हीरा होती हैं उनको तो बापूजी हल के साथ भी लेके जाएंगे, तो वो वैसे भी चले जाते हैं। हे चल 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 चल, इसको आगे दिख भी नहीं रहा है कि मेरा साथी आगे जा रहा है। चल हे चल चल। ओ ले 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 ले, हेलो हीरा मोती, कुछ नहीं है मेरे पास, रुक जाओ। और इनके मुंह पे आप देख सकते हैं स्पेशल चीज़ लगाई हुई है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं मुसका, और ये इसलिए लगाई जाती है जिससे कि ये दूसरों का घास ना खा पाए और फिर हमको डांट सुननी ना पड़े। ले ले।
तो ये देखो अपने दोनों हीरा मोती को बिना खोले हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत समझदार तो हैं ही हमारे हीरा मोती। और अब जाके यहाँ पर क्या करते हैं, हल लगाते हैं। और बापूजी बोल रहे हैं ये देखो खेत की क्या हालत हो रखी है। तो इस खेत में हमने पिछली बार बहुत मेहनत की थी लेकिन कुछ हासिल हुआ है नहीं, तो एक बार फिर हल लगा के देखते हैं। हैं अब मटर बहुत होगा। और बापूजी बोल रहे हैं अब मटर बहुत होगा। बल हाँ, जो मतलब जहाँ से गांव नहीं दिखता है ना, तो यहाँ नीचे के जितने भी खेत हैं इनमें अब कुछ भी नहीं होता है, और जो होता भी है जंगली जानवर पूरा ख़राब कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ साथ माँ भी पहुँची हुई है, और माँ के तो अलग ही काम हैं। जो यहाँ पर कांटे कूटे साइड में हो रखे हैं तो वो माँ आज काट रही है। माँ आज से पहले क्यों नहीं काटे? यार काम लगा हुआ हमारा, तो कहीं नहीं गए मैं आजकल खेतों में। अब जैसे हल लगाएगा, गोबर उड़ने आएगा, उसी टाइम देखेंगे। तो इस वाले खेत में भी और नीचे वाले खेत में भी एकदम बढ़िया सा हमने हल लगा दिया है। चाची पहले ही घर चले गई है, बापूजी ने भी बैलों को खोल दिया है। तो अभी हम भी घर निकालते हैं। और इस वाले खेत और इस वाले खेत में जो बढ़िया सा हल दिख रहा है, तो इसको लगाने के लिए बड़ी मशक्क़त हमको करनी पड़ी, क्योंकि चारों साइड बड़े बड़े खड़ीक के पेड़ हैं, तो उनकी जड़ें पूरे खेत में फैल रखी हैं। तो थोड़ा हल लगा रहे हैं तो जो हल है वो वहीं अटक रहा है, नसुड़ा हमारा वहीं अटक रहा है। तो बड़ी दिक्कतों का सामना हमको भी करना पड़ा, और साथ साथ में हमारे बेचारे बैलों को भी करना पड़ा। पर चलो फाइनली जैसे तैसे करके हमने दोनों खेतों में हल लगा दिया है। और हल भी आप देख सकते हैं पहाड़ों में दो प्रकार के यूज़ होते हैं। एक हल तो ये है जो हमारा है, और ये है लोहे का हल। और जो कंधों पर रखते हैं जुआ, तो वो तो यहाँ पर भी लकड़ी का ही है। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में जब पुराने ज़माने से जो यूज़ हल किया जाता है वो पूरा लकड़ी का होता है, कुछ ऐसा ये आप देख सकते हैं। तो ये वाले हल ना आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। आजकल हर जगह आपको ऐसे लोहे वाले हल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन वाले हलों में मेहनत बहुत कम है। एक बार हल ख़रीद लिया तो उसके बाद जो आगे का, जिसको हम क्या बोलते हैं पापा, फलोटू, जो फाल होती है ना, वही चेंज करनी होती है, बाकी सब एकदम बढ़िया रहता है। लेकिन जो ये लकड़ी वाला हल है इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा समय पे मतलब कुछ भी उखड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इनमें मेहनत तो बहुत है, लेकिन ये वाला हल काफ़ी बढ़िया था। और हमारे बैल देखो हमको छोड़ के कहाँ ऊपर भाग गए हैं, इसीलिए हमने उनके मुंह पे स्पेशल चीज़ बांधी हुई थी, लगाई हुई थी, जिसको मैंने मुसका बोला था। अगर वो ऐसे ही भागते और उनके मुंह पे वो होता नहीं, तो जितना भी गेहूँ गाँव में ये हो रखा है तो उसको भी वो खा लेते, और उसके बदले हमको बहुत सारी गाँव से डांट सुनने को मिलती। तो चलो अब भागे भागे चलते हैं, नहीं तो वो इधर ऐसे ही भागते रहेंगे। और यहाँ देखो हमारे हीरा मोती हमारी पुरानी गौशाला के सामने बिल्कुल खड़े हो गए, भागे भागे जैसे आए थे। और वो सोच रहे होंगे कि हमारी ये गौशाला अचानक ऐसी चेंज क्यों हो गई है। देखो अब जाके वो सीधे पहुँच चुके हैं हमारी नई वाली गौशाला पे। उनको पता है हमको कहाँ जाना है। और ये देखो अपनी छबीली परेशान हो गई थी इनके बिना, क्या जी मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए। ये छबीली तो मैंने हीरा मोती को बांध लिया है, और माँ भी यहाँ पर पहुँच चुकी है न्यार की भारी के साथ में, और छबीली खुश हो गई। और ये देखो आज वहाँ हल लगाना है पेपर में, ठीक है। हमने ऐसे हल लगाया बोल घर में पढ़ाई होती है नियम से तो चलो अब इनके पास न्यार नूर डालेंगे, इनका भी पेट भरेंगे। सबसे पहले इनको पानी पिलाएंगे। वैसे मुझे पानी पिलाना था, लेकिन वो छबीली के पास रखी हुई थी पतीली, तो छबीली ने मुझे वहाँ आना ही नहीं दिया। और यहाँ दिखाऊं तो अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे रहते हैं जो इनके मुंह पे लगा रखे थे, मास्क टाइप के। तो इनको मुसका मैंने बोला था, और ये बने होते हैं रिंगाल की लकड़ी से। बीमार हुई है तो दादी इस वाले कमरे में आ नहीं रही है, तो यहाँ चूहों ने अपना कमरा बना लिया है। और ये देखो कंडी पे कितना प्यारा सा छेद कर दिया है, तो कंडा भी पूरा बर्बाद हो गया है। तो कंडे के ये हाल हैं तो अंदर के और बुरे हाल होंगे।
दोस्तों 11 बज चुके हैं और मैं वापसी पहुंच चुका हूं घर पे। और घर आके सबसे पहले सभी लोगों के लिए मैंने चाय बनाई, तो अपनी चाय लेके मैं छत पे आ चुका हूं। और सुबह सुबह मौसम एकदम बढ़िया था, धूप भी लगी हुई थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और आसमान में दिखाऊं तो ये देखो कितने सारे बादल आ रहे हैं वहाँ से, और सूर्यदेव उनके पीछे छिप गए हैं। वहाँ पर भी देखिए काफ़ी सारे बादल लगे हुए हैं, और साथ साथ में जो हिमालय के नीचे वाली पहाड़ियाँ हैं उन पर भी काफ़ी बर्फ़ अभी देखने को मिल रही है। तो सोचिए हिमालय पर कितनी सारी अभी बर्फ़ होगी, और बर्फ़बारी भी लगातार वहाँ पर होती जा रही है। तो जब वहाँ से बादल हटेंगे तभी जाके मैं आप लोगों को वहाँ के नज़ारे दिखा पाऊँगा। फिलहाल मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं और अपनी ठंडक को दूर भगाते हैं। दोस्तों अभी घर से वापसी आ चुका हूँ मैं खेतों की ओर, क्योंकि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो उनको लेने के लिए मुझे जाना है। और आज ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाला हूँ, बस यहीं नीचे खेतों तक ही मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो ये देखो मेहमान पहुंच गए हैं। और परसों जिन्होंने देखी होगी मेरी वीडियो तो उनको पता लग गया होगा ये मेहमान कौन है। तो मेहमान नहीं, हमारी छोटी दीदी है जो पंजाब रहती है। तो दीदी के पास भारी हो गया वाला अब बैग मैं लेके जाने वाला हूँ। हाँ, तो दीदी ने मुझे फ़ोन ही नहीं किया कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, अब कर रही है फ़ोन जब खेतों में पहुँच गई। तो चलो अब दीदी और साथ साथ में अपनी चाची के साथ चलते हैं गांव की ओर। और चाची का तो क्या कहना, अभी हल लगा रही थी और उसके बाद इतनी बड़ी भारी बांस की काट भी दी और यहाँ तक लेके भी आ चुकी है चाची। और अभी घर जाने के बजाय हम जा रहे हैं खेत में, क्योंकि माँ है वहाँ पर और माँ से मिलने ही दीदी जा रही है। और माँ यहाँ इस खेत में, पूरे खेत में जो गोबर है वो फैला रही है। नमस्कार नमस्कार। फोटो खींचनी है। तो चलो इनकी फोटो खींच लेते हैं। स्माइल ई। और ये भोटू ने देखो दीदी को पहचान लिया और वो दीदी के पास ही चले गए। दीदी डर रही है लेकिन वो खेल रहा है कि कितने टाइम के बाद दिखी वाल दीदी। ले ले आ, आ। भोटू ने जिसको पहले देखा होगा तो उसको पहचान लेता है, और जब भी वो आता है तो उसको लेने रास्ते ही पहुंच जाता है। भोटू ये देखो। बड़ी स्वागत है आपका। आशीर्वाद। और जैसे ही दीदी घर पहुंची तो खाना खुना बाद में देखा जाएगा। वह सबसे पहले यहाँ पर खटाई बना रही है, क्योंकि दीदी काफ़ी शौकीन है खटाई की। वैसे हर पहाड़ी होगा और जो बाहर रहते हैं तो उनको तो और भी ज़्यादा पसंद रहती है खटाई। खूब सारी दीदी खटाई खाती है, इसीलिए यहाँ पर आते ही दीदी देखो स्क्रीन पे खटाई बनाती हुई आपको नज़र आ रही होगी। इसीलिए आई मैं खटाई खाने। अच्छा हाँ, नहीं तो नहीं आना था। तो दीदी बल सिर्फ खटाई खाने के लिए ही यहाँ पर पहुँची हुई है। तो चलो दीदी के बहाने हम भी खटाई खाई लेंगे। वैसे कल भी हमने खूब सारी खटाई खाई। तो खटाई बनके तैयार हो गई है और दीदी ने तो खाना भी चालू कर दिया है। और आज खटाई खाने के लिए बस हम 3 ही लोग हैं। बापूजी भी थोड़ा खा रहे हैं और थोड़ा मैं खा रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा खाई थी। तो आज पूरी थकुली दीदी के नाम। खुश हो गई।
तो खटाई खाने के लिए देखो अपनी माँ भी पहुंच चुकी है। हो रे कटाई अच्छी हो रही है, मतलब आज बेटी ने बनाई तो अच्छी हो रही है। क्या और बनाते हैं तो कल भी अच्छे थे, हाँ, मरचाते पर अच्छे थे। कल चीनी कम डाली थी ना, आज चीनी खूब डाली थी हमने। हाँ आ रहा मज़ा। और आज माँ को खटाई पूरी नहीं हुई, इसलिए देखो माँ यहाँ पर माल्टा खा रही है। और माँ को बोलते भी हैं खट्टा मत खाओ, खट्टा मत खाओ। खट्टा नहीं है ये, मीठा है। खा ली यार माँ भी, नमक है। अच्छी बात है भाई, खाओ तब आराम से खाओ। ये आई जी असली मज़ा, इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को थाली में रखता हूँ, थाली मांग लेता हूँ जिसमें खटाई बनती है। ये रस खाने में, रस पीने में जो मज़ा है, आहा, मुंह में तो पानी मेरा भी आ रहा है। अभी खटाई खा के, खाना पीना खा के हम आए हैं दादी के पास में, क्योंकि दादी को ही मिलने आज खास उससे आई थी, क्योंकि हम सब लोग तो परसों दीदी के ससुराल ही गए थे। दादी कुछ बोलना चाह रही है दीदी से, लेकिन कुछ नहीं बोल पा रही है। दादी देखो कैसे रो रही है। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी कुछ टाइम पहले लगभग 1 घंटे इतनी तेज़ हवाएं चली ना, मतलब बिस्तर से बाहर आने का मन ही नहीं किया, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और अभी थोड़ा हवाएं रुक गई है, और हवाएं जैसे रुकी तो उसके बाद जो मौसम है वो थोड़ा बहुत अभी ठीक हो गया है। आसमान से आप देख सकते हैं बादल हट गए हैं और इधर पूरा नीला आसमान देखने को मिल रहा है। और सुबह से हिमालय दर्शन हुए नहीं थे, तो अभी आप देख सकते हैं चौखंबा पर्वत देखने को मिल रहा है, और थोड़ा बहुत इस साइड भी बीच में हिमालय देखने को मिल रहा है। और अभी आया हूँ मैं खेतों की ओर। सुबह माँ यहाँ पर गोबर फैला रही थी, और आज दीदी यहाँ पर पहुँची हुई है। तो दीदी एक दिन भी आती है तो खूब सारा काम करती है। कई लोग बोलते हैं आपकी दीदियाँ आती हैं तो काम नहीं करती हैं, तो दीदी पंजाब रहती है, उसके बाद जब भी आती है तो ज़रूर माँ की मदद करती है। जैसे एक दिन के लिए आई तो गोबर डालने का काम था, फैलाने का काम था, तो वही दीदी यहाँ पर कर रही है। तो दीदी और माँ की जोड़ी तो यहाँ है, लेकिन ऊपर वाले खेत में भी आप देख सकते हैं भाभी और चाचियों की जोड़ी लगी हुई है खोमा खोड़ने पे, और साथ साथ में उन्होंने ऊपर हल लगाया होगा। तो ढीके ढूके जो होते हैं मिट्टी के बड़े टुकड़े, उनको वो फोड़ रहे हैं। कमा रहे हो। और माँ बोल रही है जो वो काम है उसको बोलते हैं कमाना। तो ऊपर वाले खेत में कमाया जा रहा है। वैसे कमाने के लिए पैसे कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर काम भी कमाया जाता है पहाड़ों में। चलो माँ ने बता दिया है, जिन लोगों को पता नहीं था जैसे कि मुझे भी, तो उसको बोलते हैं बोल बाणी कमोनी, जो चाची लोग ऊपर कर रहे हैं। और सबसे दूर अपने बापूजी भी अकेले यहाँ खेत में पहुँचे हुए हैं। और बापूजी यहाँ पर जो पत्ते ऊपर से खड़ी के पड़े हुए हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, आग जलाएंगे यहाँ पर। उसी के बाद आगे यहाँ पर हल लगाने का काम होगा। तो चलो सबकी छुट्टी हो गई है और अब यहाँ पर फोटो शूट चलेगा, और उसके लिए सब लोग बोल रहे हैं कैसा रहने वाला। थोड़ा उधर के लिए, उधर उधर आगे, और उधर गैप बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ
चलो तब बाय बाय, बहुत हो गया फोटो शूट। चलो घर की ओर चलो, ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा।